प्लीज। ये सीन देखने के बाद मुझे तो ऐसा ही लगा था कि मीरब और मुर्तसिम के दरमियान कुछ इस तरह भयंकर हुआ है। आई थिंक ये समझे कि रैब हुआ है मीरब का, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ था। शुक्र है मीरब की ज़िंदगी तो बच गई है, मीरब की जो इज्जत है वो बच गई है। 9 महीने से जिसने उसे हाथ नहीं लगाया, मैं हैरान हो गया कि आज वो कैसे इतने गुस्से में आ गया कि उसका रैब ही कर दिया, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है। Oh my God! अब वीडियो की सारी तफसीलन आगे हम वीडियो में डिस्कस करेंगे, लेकिन दूसरी जानिब हम जब देखते हैं कि बाबी बेगम के पास जब हया जाती है और हया बाबी बेगम को कहती है कि बाबी बेगम मीरब ने मुर्तसिम के साथ ऐसे किया है, मुर्तसिम को थप्पड़ मारा है, मुर्तसिम के साथ उसने जो सलूक किया है वो नहीं करना चाहिए था। जब बाबी बेगम ये सुनती है तो उसे मीरब पे बहुत गुस्सा आ जाता है। वो मीरब के पास जाने की लगी होती है, लेकिन उसी दरमियान उसके सामने आ जाता है उसका बाप। मीरब का जो बाप है उसके सामने आता है और बाबी बेगम से कहता है, बाबी बेगम आपने जो पहले कुछ किया है नहीं लगता बाबी बेगम कि आपको दोबारा ऐसा कुछ मीरब के साथ करना चाहिए, जिसके बावजूद उस बेचारी का कुछ सहारा ही ना रहे, उसके लिए कुछ रास्ता ही ना छोड़े आप। तो इससे बेहतर ये बाबी बेगम आप मजीद उसको अभी फ़िलहाल उसे अपने हाल पे छोड़ दे। वो मियाँ और बीवी के आपस का मसला है वो खुद ही सॉल्व करेंगे। लेकिन दूसरी जानिब जब हम देखते हैं कि मरियम जो है उसे पता लगता है कि उसका जो शोहर है उसको उसे सारे सच्चाई बताने ही चाहिए। मरियम जो है अपने शोहर से कहती है कि मैंने आपसे एक बात छुपाई है, मैं पहले किसी और से प्यार करती थी और मुझे लगता है कि मुझे ये बात आपको बतानी ज़रूरी है। क्योंकि वो जब ये सुनता है तो वो कहता है ये तुम कैसे कह सकती है, मुझे तो हया ने बताया था कि तुम मुझसे मोहब्बत करती हो, इस वजह से मैं इस शादी के लिए तैयार हो गया था और तुमसे मेरे दिल में मोहब्बत ही जाग गई थी, आखिर तुम ऐसे क्यों कह रही हो। वो कहते हया ने तुम्हें कैसे बताया था। वो कहते जब मैं हया के लिए रिश्ता मैंने भेजा था तो हया ने मुझे बताया था कि मेरी जो दोस्त है वो आपसे मोहब्बत करती है, इस वजह से मैंने फिर आपके लिए ये रिश्ता भेजा था और मैंने हया के साथ इस वजह से अपना रिश्ता तोड़ा था। व्यूअर्स वीडियो जो है बड़ी इंटरेस्टिंग होती जा रही है, आगे सारी तफसीलान हम अपनी वीडियो में डिस्कस करेंगे, लेकिन उससे पहले अगर आप लोग चैनल पे नए हैं तो डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, बेल आइकन कॉल पे सेट करिए। और चलिए एक छोटे इंट्रो के बाद स्टार्ट करते हैं। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मेरा नाम है नीम और आप देख रहे हैं ब्यूटी नेम रिव्यूज। व्यूअर्स जिस तरह से हमने पिछले एपिसोड में देखा था कि मीरब जो है वो बहुत ही बुरी तरीके से फंस जाती है मुर्तसिम के साथ, क्योंकि मुर्तसिम को बहुत गुस्सा आ जाता है। वो मीरब से कहता है तुम्हें मैं अपनी गैरत दिखाता हूँ, वो सीधे चला जाता है दरवाज़ा बंद करने। जब दरवाज़ा बंद करने जाता है तो आप लोगों को यही रियलाइज़ होगा कि वो मीरब के साथ कुछ ऐसा करने वाला है कि मीरब की इज्जत जो है अभी ख़तरे में है, लेकिन ऐसा नहीं होता। जब मुर्तसिम चला जाता है वो डॉक्यूमेंट्स लेने, जब वापस भी आता है तो मीरब के सामने वो पाड़ देता है और ख़ुद को दीवार के साथ मुक्के मारता है और उससे यही साबित होता है कि मीरब को वो दिखाता है कि मैं तुम पे गुस्सा तो नहीं निकाल सकता, लेकिन मैं दीवारों पे अपना गुस्सा निकाल सकता हूँ। मुझे लगता है कि उसे मीरब को नहीं मारना चाहिए, तो ये उसका एक अच्छा सा ऑप्शन था। लेकिन जब हया को हम देखते हैं कि जब वो मीरब के पास जाती है और मीरब से कहती है कि तुम्हें आप यहाँ से चला जाना चाहिए कराची, क्योंकि जो तुमने मुर्तसिम के साथ किया है मुझे नहीं लगता कि तुम्हें हम यहाँ पर मज़ीद और ठहरना चाहिए था, क्योंकि तुमने बहुत गलत किया है मुर्तसिम के बाद। अब मीरब तुम्हें यहाँ से अपना बोरिया बिस्तर बांध के चला जाना चाहिए। मीरब भी उसके बातों में आ जाती है, मीरब भी रात को उस रात के अंधेरे में वहाँ से निकलने की कोशिश करती है और मीरब वहाँ से निकल जाती है। जब अपने बाप के पास जाती है अपने बाप से कहती है कि अब्बा मैं अपने पीछे सारी किश्तें जला के आई हूँ, मुझे अब उस घर में मजीद वापस नहीं जाना है, मुझे ये रिश्ता ही ख़त्म करना है। अब उसका बाप पूछता है कि बेटा आखिर क्या हुआ है। वो कहता है कि मुर्तसिम ने ऐसा कुछ किया है, मैंने तो कुछ गलत नहीं किया है, मैंने उसे उस दूसरी लड़की के साथ देखा था हया के साथ, तो मेरा रिएक्शन ऐसा ही होना था ना अब्बा, के कोई और किस्म का होना था। वो कहते बेटा मुझे लगता है तुम अपनी जगह बिल्कुल ही सही हो और बेटा तुम्हें बिल्कुल ही फिक्र करने की ज़रूरत नहीं। मुझे भी लगता है कि ये रिश्ता अब यहाँ पर मज़ीद ख़त्म ही होना चाहिए था, क्योंकि उन्होंने जिस तरह हमारी बेइज्जती की है, जिस तरह से उनका अभी रवैया है, उससे हमें ये साफ ज़ाहिर होता है कि ये रिश्ता मज़ीद अब यहाँ पर ही ख़त्म करना चाहिए। लेकिन व्यूवर्स क्या आपको भी लगता है कि इनका जो ये रिश्ता है अब यहाँ पर ख़त्म हो जाएगा?
क्योंकि जिस तरह से इसका जो लिरिक है उसमें हमें ये साफ साफ देखने को मिल रहा है, क्या होती है बेवफाई तुझे करके दिखा दूंगा। जिस तरह से अभी ये सिचुएशन बनी है, मुझे तो ऐसा ही लगता है कि मुर्तसिम जो है अपनी बेवफाई अभी दिखा देगा। लेकिन मीरब ने कुछ कम तो नहीं किया है ना यार। उसने जो किया है, मुझे लगता है कि मुर्तसिम को जो करना चाहिए था वो मुर्तसिम ने कर दिया है। लेकिन शुक्र है मीरब की ज़िंदगी और इज्जत बच गई है, उसने ज़्यादती नहीं की है। मानता हूँ 9 महीने तक उसने अपने आप को टच करने नहीं दिया, लेकिन अब अगर इस सिचुएशन में उसने इसे टच किया होता तो इसका जो आगे का जो सीन है वो बहुत ही हमें डिफरेंट बिल्कुल ही वैसे नहीं देखता फिर जिस तरह से इसको दिखाना फिर चाहिए था, क्योंकि उसमें वो मोहब्बत नहीं रहती। क्योंकि इनका जो ये कहानी बेस्ट है सारी सारी मोहब्बत पे ही है, क्योंकि मुर्तसिम जो है उसके अंदर एक जुनून है मीरब के लिए, लेकिन मीरब जो है मुर्तसिम को बाग ही नहीं डाल रही, घास ही नहीं डाल रही है। तो व्यूअर्स आज की रिव्यू में बस इतना ही था। मजीद उम्मीद करता हूँ आप लोग की ये वीडियो और अच्छी लगेगी। अच्छी लगी है तो यार चैनल को सब्सक्राइब लाजमी किया करें, बेल आइकन कॉल पर लाजमी सेट किया करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। अपने और अपने प्यारों का लाजमी ख्याल रखें।